हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। मैं आपको डाउ जोन्स और निकी की बात करूं, उसके बाद में जो हमने डिस्कस किया था पहले उस पॉइंट में मैं आता हूं। आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो लगभग 150 पौने 200 के बाद में वो लगभग 50 या 60 पॉइंट ही अप रहा है। और निकी में भी आप देखेंगे तो निकी का पॉइंट लगभग 180-85 के बाद में अभी लगभग 75-80 के करीब चल रहा है। तो ये मार्केट अभी ऐसा क्यों चल रहा है, इसके लिए मैं आपको दोहराना चाहूँगा। हमने, अगर आपको याद होगा तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले, मतलब पिछले वीक में ही मैंने बात कर ली थी आपको, फ्राइडे को और सैटरडे को, कि ये वीक के अंदर मतलब एंड ऑफ द वीक और मिड वीक के अंदर, अभी भी फाइनल डेट नहीं है, ये हो सकता है कल या परसों हो या वीक के एंड में हो, एक फेड की मीटिंग है, उसी के अंदर क्या करेंसी को लेकर के और फेड गवर्नमेंट का क्या डिसीजन आता है एसेट्स एलोकेशन को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के, उसी की राह देख करके बैठे हैं। उसके बाद में फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद में कोई क्लू मिलेगा मार्केट किस तरफ जाएगा। अब वो कैसी कमेंट्री देते हैं मिस्टर जेरोमी पॉवेल, जो वहाँ के गवर्नर है, मतलब फेडरल बैंक के, वो किस हिसाब से कमेंट्री देंगे, किस हिसाब से गाइडलाइन दे रहे हैं, उसके हिसाब से मार्केट अपनी दिशा नक्की करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है। लेकिन ये सब माहौल को मेरे को आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको और हमको सबको अवेयर रहे क्या हो रहा है और हम सब ध्यान में रहें। तो इससे हमको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत रहती है कुछ डिसीजन लेने के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, इसके बावजूद भी ये वीक के एंड तक आ जाएगा, मतलब फेड गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो भी, उसके बाद में, लेकिन चांसेस यार फिर भी यही है, वो हमेशा कमेंट्री यही देंगे कि लेकिन उनकी गवर्नमेंट की सिचुएशन अभी स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाई विद द इकोनॉमी, और अभी जो डेल्टा वेरिएंट चल रहा है उसकी वजह से और भी ज़्यादा विश्व में प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी फिलहाल ये कंक्लूजन निकल रहा है कि रेट इंटरेस्ट के हाई करने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। दूसरा भाई, रही बात एसेट्स की, जो बाइंग की प्रोसेस है उनका, उसको वो होल्ड करेंगे, कम करेंगे या क्या करेंगे, उसमें भी मुझे तो डाउट ही है, क्योंकि जब तक डेल्टा वेरिएंट का प्रॉब्लम चल रहा है पूरे विश्व में, और वहाँ पे भी आप देखेंगे तो इकोनॉमी भी पूरे ट्रैक पे नहीं आई है, उसको देखते हुए वो कमेंट्री ही देंगे लेकिन कोई डिसीजन नहीं लेंगे, मतलब गोल गोल बात करेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, हमको अंडरटोन बुलिश ही रखना है। अब मैं आता हूँ, ये सब बात होते हुए भी हमको कौन से सेक्टर में आज की तारीख में हमको बेनिफिट हो सकता है, वो मैं आपको, जो मेरी कल रात की स्टडी है और आज की मैंने जो पढ़ी है, और जो मैंने निकाई का मार्केट भी देखा है, वहाँ के एक्सपर्ट्स के व्यू भी सुने हैं, और भी एक्सपर्ट्स के व्यू सुने हैं, कुछ आर्टिकल पढ़े हैं, उसके तहत मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो कंपनी है वो बहुत पॉजिटिव आई। मैं आपको एक सेक्टर बता रहा हूँ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर, और इसके अंदर इन्वायरमेंट को लेकर के। मैं इन्वायरमेंट का बात बार बार दोहराता हूँ पिछले फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई वीडियो। तो आपको बता, इसके अंदर मैंने ये निकाली है टाटा एलेक्सी इज़ ए वेरी गुड कंपनी, और दूसरी मैंने निकाली है L&T। ध्यान रखना, मैं आपको नाम बताते जाऊँगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में बताऊंगा आपको एक बैटरी पावर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है जापान के अंदर। तो बैटरी पावर को लेकर के मैं 3 दिन से बोल भी रहा था, चाइना में भी था, उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था। फिर अमर राजा बैटरी और एवरेडी, तो एवरेडी काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन इसका रॉ मटेरियल अभी जो आज बढ़ी है जापान में, उसका रॉ मटेरियल जो सप्लाई करेगी, मतलब बैटरी का रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी आज बहुत बुलिश है जापान के अंदर। तो अपने यहाँ पे कौन सी कंपनी इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक एक ऐसी PSU कंपनी है जो कि रॉ मटेरियल, मतलब बैटरीज का, लिथियम बैटरी का पूरा जो रॉ मटेरियल होता है वो उसी के तहत बनता है, और उसकी जो फैक्ट्रीज है, जो प्लांट है, वो राजस्थान में भी। मैं बता दूं, उसके जो मतलब MD हैं वो मिश्रा जी करके हैं, उसका इंटरव्यू मैंने 2 दिन पहले सुना था, वो भी मैंने आपको बताया, कल ही सुना था, यस। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा फाइबर एंड टेक्सटाइल फंक्शनल केमिकल स्पेशलिटी केमिकल के अंदर जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाती है। तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, केमिकल के अंदर आपको पीडीलाइट आ गया, उसके बाद में SRF आ गया। ये 2 कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है केमिकल साइड के हिसाब से। अब मैं आपको दूसरी बताना चाहूँगा कि L&T मैंने आपको बता दिया, उसका प्राइस बताना अगर देखना चाहें आप तो मैं बताऊंगा 1599। उसके बाद में आप देखेंगे तो टाटा एलेक्सी का 4199, ये 2 बहुत पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में टाटा स्टील मेटल को, क्योंकि अगर ये सब चीज़ में ज़्यादा आएगा, क्या बोलते हैं उसको, कि 2 व्हीलर के अंदर और 4 व्हीलर के अंदर, तो उसके अंदर टाटा स्टील इज़ द बेस्ट कंपनी। तो ऑटोमोबाइल को देखते हुए टाटा स्टील बहुत बेस्ट है। उसके बाद में मैं दूसरा नंबर पर रखूँगा JSW स्टील, और हिंदाल्को भी पॉजिटिव है। ये सभी सेक्टर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, मेटल के अंदर आ गया, उसके बाद में डिज़ाइनिंग में आ गया, उसके बाद में केमिकल में आ गया, और उसके बाद में
लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कि जो फार्मा कंपनी है, फार्मा के अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको बहुत बुलिशनेस बता रहे हैं, क्योंकि ये जो माहौल थोड़ा बन रहा है कोविड को लेकर के, अनसर्टनिटी को लेकर, और मार्केट बहुत हाई पे चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं सेफ साइड पे जो बंदे चलना चाहते हैं, मतलब जो बंदों को रिस्क नहीं लेना है वो सेफ साइड जाते हैं, तो उसके लिए फार्मा इज़ द बेस्ट। तो कल मैंने आपको डॉक्टर रेडी भी बताया था, आज वापस से मैं आपको डॉक्टर रेडी और लुपिन बताऊंगा। लुपिन, ये दो आप ध्यान में रखिएगा मेरा, ये दोनों भी मुझे बहुत पॉजिटिवनेस दिख रहा है। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी जो मेरा ये वीडियो है आज का, वो स्पेशल मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। और दूसरा, आप अपने मुझे कमेंट भेजिए कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आपको। और दूसरा, मेरा डिस्क्लेमर रखना चाहूँगा कि ये मेरी अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से ले। और मेरे वीडियो के लिए फिर बोलना चाहूँगा, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका इंटीमेशन आपको तुरंत मिले, और हम ही सब मिल करके हम FII से फाइट करेंगे और मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके, यही हमारा मोटो है। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, जय हिंद।